पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हैशटैग आसू सर में। ग्रेड 6 का एक चैप्टर लेके आए हम, चैप्टर नंबर 13 नंबर का ये चैप्टर है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। चलिए कौन कौन से रत्न शुरू करते हैं। छात्रा पश्यतु अद्य मम हस्ते स्फोटक पत्राणि सन्ति। बच्चों देखो, आज मेरे हाथ में ये चार्ट पेपर है। क्या है चार्ट पेपर? श्रीमन स्फोटक पत्रे किमस्ति। अरे इस चार्ट पेपर में क्या है? छात्रा एतानि स्फोटक पत्राणि भित्तौ स्थापितवन्तः। मैं क्या करता हूँ, इनको दीवार पे लगा देता हूँ। तदंतर स्वयमेव पश्यन्तु, तब तुम खुद देख लेना कि इनमें क्या है। हाँ, सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। हाँ सही है, ये तो क्या है, सुभाषित हैं। श्रीमान स्फोटक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। अरे इस स्फोटक पत्र में, इस चार्ट पेपर में तो सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं और श्लोक भी लिखे हुए हैं। श्लोका अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। ठीक है, सत्यम सही है। एतानि सुभाषितानि सन्ति, यह क्या है, सुभाषित हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि, जो सुंदर वचन होते हैं वही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए इधर क्या है, श्रीमान तर्हि वयम सुभाषितानि पठाम। तो हमें क्या करना चाहिए, सुभाषित पढ़ना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम बोलिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। बोलो बार बार बोलोगे तो अच्छा होगा। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इसका संधि में करूंगा तो क्या होगा, जलम प्लस नन्नम नहीं है, वो है अन्नम। अन्नम का मतलब क्या होता है, फूड, भोजन। जलम मतलब वाटर, सुभाषित मतलब अच्छे वचन। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल का मतलब पानी, वाटर, अन्न मतलब भोजन और सुभाषित मतलब अच्छे वचन। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै यानी मूर्ख लोग, मूढ़े यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु, पाषाण मतलब पत्थर, खंडेषु मतलब टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम देते हैं। रत्नों का नाम देते हैं जो मूर्ख लोग हैं। रत्नों मतलब हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पुखराज रत्न वगैरह वगैरह, जितने भी रत्न हैं वो मूढ़े, जो मूर्ख लोग हैं। कवि कहता है कि जो मूर्ख लोग हैं वो उन चीज़ों को, पत्थरों को रत्नों का नाम देते हैं, जबकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ क्या क्या रत्न हैं? जलम अन्नम सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब देखिए, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। देखो ये साधु बाबा क्या बोल रहे हैं, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। अयम निज परोवेति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, वो उसका है, ये इसका है। अयम निज परोवेति, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। अयम यह, निज मेरा है, परो वह,
वेति, दूसरे का है, यह मेरा है, यह उसका है। अयम निजः परो वेति, गणना जो गिनता है, जो काउंटिंग करता है कि ये मेरा है, ये उसका है। लघु चेतसाम, छोटे मन वाले, छोटे दिल वाले लोग करते हैं इसी गणना। कौन करते हैं? जिनका मन छोटा है, जिनका दिल छोटा है, वो ये मेरा, ये उसका। बड़े दिल वाले क्या करते हैं? उदार चरितानाम तु, उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। बड़े दिल वाले लोग तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं। कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब परिवार। अपना परिवार समझते हैं। उदार चरिता नाम, बड़े दिल वाले लोग तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं। अयम निज परोवेति, ये मेरा है, ये उसका है। बोलो, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। फिर से बोलिए, अयम निज परोवेति, अयम निज परोवेति, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम। उदार चरितानाम तु, उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। आगे बढ़ते हैं। समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे। आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, थोड़ा स्लो करके देखिएगा क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। बेटा मेहनत करोगे तो सफल होगे, मेहनत नहीं करोगे तो बैठे रहोगे गधा प्रसाद बन करके। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम करके, मेहनत करके, परिश्रम करके कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम से ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, कार्य मन की इच्छा से नहीं। जो मेहनत करके ही कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है। अगर शेर सोया हुआ है, हिरण आएगा, बोले ले मुझे खा ले, मैं आ गया, रेडी फूड, नो नेवर। उसके लिए शेर को उठना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा और अपना भोजन हिरण को बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तभी कहा गया है क्या? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। मनोरथे, न मनोरथे, मन की इच्छा से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से मेहनत करने वाले को ही सफलता प्राप्त होती हैं। आया समझ में? बोलिए एक बार। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हिरण सो रहा है, शेर सो रहा है, हिरण खड़ा हुआ देख रहा है कि भाई खा ले मुझे। प्रणाम करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं। अगर आप नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, आदाब करेंगे, सत श्री अकाल करेंगे तो आपकी चार चीजें बढ़ेगी। क्या क्या चीजें बढ़ेगी? आयु, विद्या, यश और बल। आपकी आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। तू तो नाव फू तो फलो, यशस्वी हो, चिरंजीवी भव। जो ये आशीर्वाद देते हैं ना बड़े लोग, वो क्या देते हैं? आयु वृद्धि का देते हैं। आपकी उम्र लंबी हो, जुग जुग जियो, 100 साल जियो, बूढ़े होके जियो, ऐसा करके। तो आयु, विद्या, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। आयु, विद्या, यश, यश का मतलब होता है आपकी कीर्ति, लोग आपको जानते हैं, आप फेमस होते हैं। बलम, जितने लोग किसी व्यक्ति को जानते हैं वही उसकी असली ताकत है। जो बड़े बड़े डॉन आप देखते हैं ना, बड़े बड़े डॉन है, ये तो सब इतना बड़ा नेता है, क्यों फेमस है वो? किस चीज़ की ताकत है उनके पीछे? शरीर से तो बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन क्या है उनके पीछे? पॉपुलेशन, पब्लिक का सपोर्ट। जिसको जितनी ज़्यादा लोग जानेंगे वो उतना ही बलशाली होगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम, अभिवादनशीलस्य नित्यम। बोली 5 बार। अभिवादनशीलस्य नित्यम, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, वृद्धोपसेविन। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वाले का नित्यम, रोज, ऐसा नहीं आज कर लिया, कल छुट्टी, परसों कर लिया, नहीं। अभिवादन करने वाले का, प्रणाम करने वाले का, नमस्ते करने वाले का
नित्यम रोज किसका? वृद्धोपसेविना बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले का, अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले का, बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल। देखो ये बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, बोलो आयु विद्या यश और बल। ये फोटो दिया हुआ है, देखो इसको अच्छे से, क्या है इसमें? आपके पिक्चर, आपके नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, आयु विद्या यशो बलम। आशीर्वाद दे रहा हूं तुझे, किस चीज का? आयु विद्या यशो बलम का। क्यों? क्योंकि कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चलिए यहाँ तक, फिर बाकी का अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।